चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास के एक महान सम्राट थे जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की और एक सशक्त, संगठित और व्यापक साम्राज्य की नींव रखी। उनका जीवन साहस, राजनीति, युद्ध नीति और नेतृत्व का प्रेरणादायक उदाहरण है। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन एक साधारण बालक से महान सम्राट बनने तक की यात्रा है, जिसने न केवल भारत को एकजुट किया बल्कि विदेशी आक्रमणकारियों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके जन्मस्थान को लेकर विभिन्न मत हैं, परंतु अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि वे मगध यानी वर्तमान बिहार क्षेत्र में जन्मे थे। उनके पिता का नाम सर्वसिद्ध नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि उनका परिवार मौर्य वंश से संबंधित था, जो शूद्र वर्ण या क्षत्रिय श्रेणी का था। उनका बचपन कठिनाइयों में बीता। कुछ कथाओं के अनुसार वे एक ग्वाले या साधारण ग्रामीण परिवार से थे। उनका पालन पोषण विषम परिस्थितियों में हुआ, लेकिन उनमें नेतृत्व और साहस की अद्भुत क्षमता थी। चंद्रगुप्त के जीवन में निर्णायक मोड़ तब आया जब उनकी भेंट महान आचार्य चाणक्य, कौटिल्य से हुई। चाणक्य एक महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और नीतिकार थे जो नंद वंश के राजा घनानंद से अत्यंत असंतुष्ट थे। उन्होंने चंद्रगुप्त में एक महान नेता की संभावना देखी और उसे प्रशिक्षण देना शुरू किया। चाणक्य ने न केवल चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, बल्कि उसे राजनीति, युद्ध कला और राज्य संचालन की गूढ़ विद्या भी सिखाई। उन्होंने उसे योग्य शासक बनने के लिए हर तरह से तैयार किया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से सबसे पहले नंद वंश के खिलाफ विद्रोह किया। घनानंद, जो उस समय मगध का शासक था, अत्यंत क्रूर और अहंकारी राजा था। चंद्रगुप्त ने योजनाबद्ध तरीके से सेना संगठित की और जनता का समर्थन प्राप्त किया। लंबी रणनीति और संघर्ष के बाद अंततः उन्होंने नंद वंश को पराजित किया और मगध की सत्ता अपने हाथ में ले ली। इस विजय के साथ ही मौर्य वंश की स्थापना हुई और चंद्रगुप्त मौर्य इसके पहले सम्राट बनी। मगध पर अधिकार के बाद चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। इस समय भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर शासन कर रहा था। चंद्रगुप्त ने उसे चुनौती दी और एक निर्णायक युद्ध के बाद उसे पराजित किया। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप एक संधि हुई जिसमें सेल्यूकस ने अपने कई प्रदेश, आधुनिक अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कुछ भाग चंद्रगुप्त को सौंप दिए। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए और अपनी एक पुत्री से उसका विवाह कराया। ये एक राजनैतिक और सैन्य दृष्टिकोण से चंद्रगुप्त की बड़ी सफलता थी। चंद्रगुप्त का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया। चाणक्य के सहयोग से उन्होंने एक सुदृढ़ राज्य प्रणाली विकसित की। अर्थशास्त्र, जो चाणक्य द्वारा रचित ग्रंथ है, उस युग की राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करता है और चंद्रगुप्त के शासन की नीतियों को स्पष्ट करता है। उनके शासन में कानून व्यवस्था, कर प्रणाली, जासूसी व्यवस्था, नगर नियोजन और सड़कों का निर्माण सुनियोजित ढंग से किया गया। उन्होंने जनता की भलाई के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। धार्मिक दृष्टिकोण से चंद्रगुप्त का जीवन भी उल्लेखनीय है। अपने जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली। ये परिवर्तन आचार्य भद्रबाहु के प्रभाव में हुआ। उन्होंने सत्ता अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दी और स्वयं संन्यास लेकर दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने श्रवणबेलगोला, वर्तमान कर्नाटक में कठोर तपस्या की और वहीं उन्होंने समाधि ली। ये स्थान आज भी जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। चंद्रगुप्त मौर्य न केवल एक वीर योद्धा और सफल शासक थे, बल्कि वे दूरदृष्टा और महान संगठनकर्ता भी थे। उन्होंने भारत को पहली बार एक राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित किया और एक सशक्त केंद्रीय शासन प्रणाली का निर्माण किया। उनके शासनकाल में भारत राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हुआ। उन्होंने ये सिद्ध किया कि एक सामान्य व्यक्ति भी अगर सही मार्गदर्शन, शिक्षा और आत्मबल के साथ कार्य करे तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। चंद्रगुप्त का जीवन इस बात का प्रमाण है कि दृढ़ संकल्प, त्याग, बुद्धिमत्ता और सही मार्गदर्शन से कोई भी व्यक्ति इतिहास रच सकता है। उनकी कथा आज भी भारतवासियों को प्रेरित करती है। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास के उन महान शासकों में से एक हैं जिन्होंने भारत की राजनीतिक एकता और प्रशासनिक नींव रखी और भविष्य के सम्राटों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया।